हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लोकेश टिलवानी। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। 17 अक्टूबर 2020 को मैंने जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया था, तो उसी के आधार पर टीचिंग एप्टीट्यूड में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डिटेल में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग, सबसे पहले हम यहाँ पे टीचिंग पढ़ेंगे, टीचिंग क्या होती है, उसके बाद एप्टीट्यूड की बात करेंगे, उसके बाद अनदर टॉपिक्स जो हैं। तो टीचिंग क्या होती है? टीचिंग दो प्रकार की होती है, ब्रॉड होती है, नैरो होती है। ब्रॉड का मतलब होता है वो चीज़ें जो हम इनफॉर्मली सीखते हैं, फॉर्मली नहीं सीखते। इनफॉर्मली का मतलब ये होता है कि हम किसी फ्रेंड से सीखते हैं, किसी फैमिली रिलेटिव से सीखते हैं, किसी अन्य व्यक्ति से हम सीखते हैं, किसी ने कुछ बोला हमने सीख लिया, किसी को देख करके हमने कुछ सीख लिया, ये आती है ब्रॉड में। और नैरो में क्या आता है कि जो हम बचपन से अभी तक पढ़ रहे हैं, हम हमेशा क्लास में जाते हैं, क्लासरूम टीचिंग होती है, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज टीचिंग होती है, क्लास में जाके पढ़ना जहाँ टीचर हमें पढ़ाता है, ये होती है नैरो टीचिंग। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि टीचिंग क्या है। तो टीचिंग स्किलफुल एंड साइंटिफिक प्रोसेस है। सेटअप एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट लर्निंग, लर्निंग को फैसिलिटेट करता है ये, यानी लर्निंग को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है टीचिंग, जिससे कि बच्चा पढ़ सके और उसके बिहेवियर में चेंज आ सके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, याद रखनी है। मेन पर्पस क्या होता है टीचिंग का? चेंज इन बिहेवियर। आर्ट है और साइंस होता है, ये आर्ट होता है और साइंस होता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है टीचिंग की? तो इंटेलेक्चुअल एंड सिस्टमैटिक एक्टिविटी होता है ये। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज डेवलपिंग एथिक्स एंड ऑटोनॉमी इन स्टूडेंट। कि जो बच्चा है उसके अंदर इंटेलेक्चुअल और सिस्टमैटिक एक्टिविटी तो ये होती है कि दिमाग की चीज़ है पढ़ना, और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाते हैं, तो ये तो इंटेलेक्चुअल सिस्टमैटिक एक्टिविटी हो गई। लेकिन प्राइम ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है? प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है चेंज इन बिहेवियर और सेल्फ रिलायंट बनाना बच्चे को, ये इंपॉर्टेंट होता है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज डेवलपिंग एथिक्स, यानी उसके अंदर एथिक्स है, ऑटोनॉमी है, वही बात होती है। इसका मतलब सेल्फ रिलायंट बनाना और उसको खुद के बारे में अवेयर कराना कि वो कब क्या कर रहा है, उसके बिहेवियर में चेंज लाना, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स टीचिंग का। हेल्पफुल होता है डेवलपिंग ओवरऑल सोसाइटी को डेवलप करने में, ये मदद होता है कि सारे ही बच्चे पढ़ जाएंगे तो सोसाइटी वैसे ही अच्छी हो जाएगी। आर्ट है एज वेल एज साइंस है, ये आर्ट भी होती है और साइंस भी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड टीचर की? कमांड ओवर सब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि कमांड होनी चाहिए उसकी अपने सब्जेक्ट पे। पैशन, एंथुजियाज्म होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसी मजाक भी उसको आना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये, लेकिन ये भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ड्यूटीफुलनेस होनी चाहिए, और एंथुजियाज्म होना चाहिए उसके अंदर। ये सब चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, मैं अभी वही पढ़ाऊँगा जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये अगर कोई देख लेता है तो उसका बहुत अच्छा पेपर जाने की संभावना है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन क्या होता है? एक व्यक्ति था जिसका नाम था बेंजियम ब्लूम, उसने ये तीनों चीज़ें दी थी। एक था कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। कोग्निटिव डोमेन का मतलब होता है मेंटल एक्टिविटी, यानी हम पढ़ाते हैं बच्चे को तो सबसे पहले क्या होता है, वो सुनता है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है देखो नॉलेज, सबसे पहले वो नॉलेज लेता है। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन मतलब अंडरस्टैंड करता है। इस बार ये जो मैंने एग्ज़ाम दिया था इसमें कॉम्प्रीहेंशन की जगह अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ था, तो वो वही मतलब होता है, कॉम्प्रीहेंशन की जगह अंडरस्टैंडिंग लिख लो। एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसाइज, इवैल्यूएशन, यानी पहले मैंने सुना नॉलेज को, मैंने उसको समझने की कोशिश की, मैंने उसको अप्लाई करने की कोशिश की, फिर टीचर ने एनालाइज किया, सिंथेसाइज किया, इवैल्यूएशन किया। एनालाइज का मतलब होता है कि चीज़ों को टुकड़ों में तोड़कर पढ़ना। जैसे कि 5 क्वेश्चन अगर करने हैं तो 5 क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन पहले चेक करना। पहले एक क्वेश्चन चेक किया, फिर दूसरा चेक किया, फिर तीसरा चेक किया टीचर ने, ये तो होता है अपना एनालाइज। और सिंथेसाइज होता है अपना कि जब अपन पूरा समग्र एक साथ पढ़ते हैं उसको बोलते हैं सिंथेसाइज। और इवैल्यूएशन का मतलब होता है जब अपन उसका रिजल्ट निकाल के उसको लास्ट इवैल्यूएशन करके उसको देते हैं, तो ये इवैल्यूएशन हो गया। तो ये कोग्निटिव डोमेन में आता है। तो कोग्निटिव डोमेन में ये चरण है, सबसे पहला नीचे दे रखा है नॉलेज, फिर कॉम्प्रीहेंशन, इसको अंडरस्टैंडिंग भी लिख सकते हो, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसाइज, इवैल्यूएशन, ऐसे करके चलता है। और ये कॉग्निटिव डोमेन क्या करता है? अ टीचिंग डोमेन इन विच प्राइम ऑब्जेक्टिव इज इम्पार्टिंग नॉलेज, केवल और केवल नॉलेज देना। वो समझे वमझे वो तो चलो ठीक है, एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ बस नॉलेज हम देते हैं, यही हमारा मेन काम होता है। उसके बाद सेकेंड है अपना अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है? कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशन, कोई भी एटीट्यूड, कोई भी बिहेवियर स्टूडेंट का
जो कि टीचर को चेंज करना है। जैसे कि किसी बच्चे का संस्कृत पढ़ने में मन नहीं लगता मान लो, तो उसका नहीं लगता तो उसके बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना तो उसको पड़ेगा संस्कृत, तो उसके बिहेवियर को संस्कृत के प्रति उसका कैसे वो बढ़े, उसका इंटरेस्ट बढ़े, तो वो कैसे आएगा, वो अफेक्टिव डोमेन से आएगा। तो इसमें आपको याद रखना आर वॉक करके आप याद रख सकते हो, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। आर वॉक, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। तो रिसीविंग का मतलब होता है विलिंगनेस टू लिसन, कि कोई चीज़ हम सुनने के लिए तैयार है, पहले तो हम बैठे, हमारा इंटरेस्ट है, हाँ भैया हम सुन रहे हैं, तो ये होता है रिसीविंग सबसे पहले। रिस्पॉन्डिंग मतलब मैं उसमें इन्वॉल्व होऊंगा, रिस्पॉन्डिंग वैल्यूइंग का मतलब होता है इन्वॉल्व होऊंगा, पार्टिसिपेट करूंगा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है हाँ मैं उसे समझने का पूरा प्रयास करूंगा, उसको लिखूंगा, सब कुछ करूंगा। कैरेक्टराइजिंग मतलब चेंज भी करूंगा अपने बिहेवियर को, उस पढ़ाई से अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को उससे चेंज करूंगा, क्योंकि हर पढ़ाई का मतलब यही होता है कि चेंज इन बिहेवियर होना चाहिए स्टूडेंट में। आप देखोगे जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं वो लड़ाई झगड़ों में ज़्यादा नहीं होते, जो कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोग होते हैं उनकी भाषा देखो बोलने की ऐसे होती है, अजीब तरह से बोलते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ये क्या है, ये उन्होंने लर्निंग की नहीं, तो उनका चेंज इन बिहेवियर हुआ नहीं। अपन सब लर्निंग कर रहे तो अपन लड़ाई झगड़े नहीं करते, अपन ऐसी गतिविधियों में नहीं है। आगे अपन पढ़ेंगे साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर डोमेन का मतलब होता है डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाना। जैसे मान लो कि एक किट बैग है, किसी बच्चे को पहनना नहीं आता, जैसे मान लो पहले कोई एकेडमी गया, क्रिकेट एकेडमी, तो उसको किट पहनना नहीं आ रही, तो किट पहनना नहीं आ रही तो उसके कोच ने क्या किया, उसको पहन के दिखाई कि भैया ऐसे पहनते हैं देखो, तो उसने पहन के दिखा दी, तो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दिया उसने। अब देखो इसके भी चरण होते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेशन को ही बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। इसका मतलब होता है टेक्निकल स्किल देना, कोई प्रैक्टिकल चीज़ सिखाना, जैसे गाड़ी बनाना मैं आपको सिखा दूँ कोई, ये टेक्निकल स्किल हो गई, ये हो गई साइकोमोटर में। अब इसका कैसे चलता है ये चलता है, हाँ, तो इसका सबसे पहला स्टेप है इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीशन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। इमिटेशन का मतलब होता है सबसे पहले सीखना, मैनिपुलेशन का मतलब होता है सीखे हुए में एडजस्ट होना। जैसे कि मैंने पहले किट बैग पहनना सीखा, तो देख करके सीखा, अब मैं मैनिपुलेट करूँगा, उसको पहन के देखूँगा, उसमें एडजस्ट होऊंगा। प्रिसीशन, फिर आर्टिकुलेशन एंड देन नेचुरलाइजेशन। प्रिसीशन का मतलब होता है उसमें परफेक्शन लाना, उसमें अच्छे से करना उस चीज़ को, यानी किट बैग जल्दी जल्दी अच्छे से पहनूँ। आर्टिकुलेशन मतलब उसको अच्छे से उसमें कुछ नया करना, उसमें कोई अच्छा हेलमेट पहनना, कुछ ऐसे करना, कुछ नया करना। और नेचुरलाइजेशन का मतलब सीखी हुई किसी गतिविधि से कुछ नया करना। जैसे कि मैं कोडिंग सीखूँ, लैंग्वेज सीखूँ कोडिंग कंप्यूटर की, और उससे मैं एक सॉफ्टवेयर सीखूँ, तो सॉफ्टवेयर जो मेरे को सर सिखाएंगे वो तो एक फिक्स होगा। उसके बाद जब मैं उसी कोडिंग से अपने आप बनाऊं कुछ, यानी कोई सॉफ्टवेयर मैं अपने आप बनाऊं अपने मन से, तो वो आएगा नेचुरलाइजेशन। यानी सबसे पहले इमिटेशन का मतलब होता है, इसको ऐसे याद रख सकते हो, इम्पैन, IMPAN, इम्पैन मतलब हो गया साइकोमोटर डोमेन, इम्पैन। पहले सीखा, सीखे हुए को ठीक किया, सीखे हुए को परफेक्ट किया। आर्टिकुलेशन मतलब उसको डेकोरेट किया, बढ़िया किया। और नेचुरलाइजेशन मतलब उससे अब कुछ नया करेंगे, ये होता है इम्पैन, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग में आता है मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, जो आगे आएगा। मेमोरी लेवल टीचिंग में क्या होता है, गिवन बाय हर्बर्ट, ये हर्बर्ट ने दिया था। ऑटोक्रेटिक टीचिंग होती है ये, नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग इसमें बच्चा नहीं करता, ओनली रोट लर्निंग। रोट लर्निंग ये वर्ड याद रख लो, रोट का मतलब होता है रट्टा लगाना, रट्टा लगाते हैं बच्चा सिर्फ इसमें। प्री प्राइमरी स्कूल में जैसे पहाड़े याद करते हैं, ABCD याद करते हैं, वो क्या होती है, ये MLT टीचिंग होती है। MLT टीचिंग मतलब मेमोरी लेवल टीचिंग। इसमें क्या होता है, ऑटोक्रेटिक टीचिंग होती है। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है इधर केवल और केवल किसकी चलने वाली है, इधर केवल और केवल टीचर की चलने वाली है, स्टूडेंट की नहीं चलेगी। टीचर जो पढ़ाएगा बस वो पढ़ना पड़ेगा, अपने हाथ में कुछ नहीं है। जैसे पहाड़े याद कराते थे बचपन में, पोएम्स याद कराते थे, ये सब क्या हो गया, ऑटोक्रेटिक। इसमें बस रिकॉलिंग होती है। जैसे आप मुझसे पूछोगे पहाड़े बताओ भाई, तो 2 से मैं फटाफट बोलूँगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 2 4, ऐसे करके फटाफट बोलूँगा। तो ये आती है मेमोरी लेवल टीचिंग में। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में क्या आता है, गिवन बाय मॉरिसन ने दिया था, नाम याद रखना, पूछे नहीं जाते, फिर भी क्या पता, कुछ भरोसा नहीं है नेट का, कभी भी कुछ भी आ सकता है। नॉट ओनली रिमेंबरिंग बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, यानी एब्जॉर्बिंग ऑल फैक्ट। ठीक है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ रिमेंबरिंग नहीं है, उसमें तो क्या था, केवल रट लो मेमोरी लेवल में।
यहाँ अंडरस्टैंड करना है उसको, यानी मैं समझ गया और उसको मैं अपनी प्रायर नॉलेज के साथ रिलेट कर पा रहा हूँ। प्रायर नॉलेज मतलब मान लो मैंने कोई मैथ का पहले फॉर्मूला सीखा था 9th क्लास में, 10th क्लास में मैंने मैथ के कुछ और फॉर्मूले सीखे, अब मैं उनको कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ यार, ये पाइथागोरस थ्योरम में ऐसे होता था ना, ये इसकी वजह से होता होगा, ये ऐसे से हुआ था, इसमें ये हुआ ना तभी इसमें, क्योंकि ये हुआ तभी इसमें ये हुआ होगा। ऐसे करके जब हम फैक्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो ये आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में। ये स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, यहाँ पे स्टूडेंट पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है। डेमोक्रेटिक टीचिंग होती है, डेमोक्रेटिक मतलब होता है जहाँ स्टूडेंट की बात सुनी जाए, रखी जाए, वो होता है डेमोक्रेटिक। आगे आता है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, ये हंट ने दी थी। हाईएस्ट लेवल टीचिंग है, प्रेसिडेड बाय एमएलटी एंड यूएलटी। टीचर इज जस्ट अ फैसिलिटेटर, यहाँ केवल फैसिलिटेटर होता है। डेमोक्रेटिक टीचिंग होती है लर्नर आर मोटिवेटेड टू डू थिंग्स देमसेल्फ। जैसे कि नेट जेआरएफ कर रहे हैं तो अब घर वाले मार पीट के नहीं करवा रहे, हमारा खुद का मन है कि हम अपना करियर बनाएं, अपना कुछ करें, अपने कुछ अर्निंग करें। बड़े हो गए 22-23 साल, 24 साल, कोई 30-30 साल में भी, 28-28 साल में भी नेट जेआरएफ अभी तक दे रहे हैं। तो इतना टाइम हो जाए जब, तो पैसों की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है और पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम पे जब हम खुद मोटिवेट होके खुद काम करते हैं ना कि मुझे अब खुद ही पढ़ना है यार, मेरे को टीचर की ज़रूरत नहीं है, यानी टीचर हो भले लेकिन मैं खुद मोटिवेटेड हूँ पढ़ने के लिए, तो टीचर क्या करता है, बस थोड़ा सा हिंट देता है, पढ़ाता है। जैसे ये चीज़ एग्जैक्ट कहाँ पे काम करेगी, ये एग्जैक्ट काम करेगी अपनी पीएचडी लेवल पे। जैसे पीएचडी में क्या होता है, लर्नर खुद आता है, सर मेरे को पीएचडी करनी है, खुद बोलता है कि भैया मेरे को है ना प्रॉब्लम ढूंढनी है, तो वो गाइड क्या करता है, लिटरेचर दे देता है, इसको पढ़ ले, इसमें देख ले क्या प्रॉब्लम है, अपने आप ढूंढ। प्रॉब्लम हम ढूंढ के आते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, सब कुछ काम करते हैं। आपने भी सुना होगा रिसर्च, अगर आपने पढ़ी हो तो पूरा हम रिसर्च करते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको पब्लिश करते हैं, तो खुद हम मोटिवेटेड हैं करने के लिए। तो ये होता है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, जब लर्नर खुद मोटिवेटेड हो खुद काम करने के लिए। और ये एमएलटी और यूएलटी के बाद आता है, तो लिखा हुआ प्रेसिडेड बाय एमएलटी एंड यूएलटी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।